अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, अहमद और सलमान बड़े अच्छे दोस्त थे। दोनों बचपन के दोस्त थे। स्कूल में, कॉलेज में और फिर यूनिवर्सिटी पे उन्होंने इकट्ठी तालीम हासिल की और साथ उनकी दोस्ती कायम रही। बरसों की दोस्ती थी। तालीम के बाद अहमद ने जो है वो कारोबार का इंतखाब किया और सलमान जो है वो जॉब पे चला गया। बहरहाल कारोबार अहमद का बड़ा अच्छा चल रहा था। इसी दौरान सलमान को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी। कुछ उसके जो घरेलू हालात थे वो बहुत अच्छे नहीं थे और जॉब से कोई उसका जो सिस्टम था घर का वो अच्छे तरीके से नहीं चल रहा था। उसने अहमद से कुछ पैसे उधार मांगे। अहमद ने उसको पैसे दे दिए, जैसे दोस्ती के या तल्लुक की बेस पे लोग दे देते हैं। बहरहाल, और ये जो पैसे लेने का सिलसिला है ये कोई एक बार नहीं हुआ, कई दफ़ा उसने मांगे तो उसने दे दिए। फिर कुछ अहमद पे भी हालात सख्त आ गए कारोबार की वजह से। जब उसने पैसों की वापसी का तकाजा किया तो सलमान पहले तो टाल मटोल करता रहा, आज और कल और इस तरह तारीखें देता रहा, लेकिन नहीं दिए उसने बहरहाल पैसे। तो उसके बाद फिर अहमद का सवाल था कि अब मैं अपने पैसे कैसे निकलूँ। उसकी उधार देने की वजह से दोस्ती भी उनकी ख़त्म हो गई। अहमद का पैसा भी ज़ाया हो गया। अब इसमें बुनियादी गलती क्या हुई अहमद से? अहमद से बुनियादी गलती ये हुई कि उसने उधार तो सलमान को दे दिया दोस्ती की बुनियाद पे, ताल्लुक की बुनियाद पे, लेकिन उसने उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं की। डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से अब उसके पास अपने केस को साबित करने के लिए कोई जरिया नहीं था कि कैसे जो है वो सलमान से वो पैसे रिकवर करे, क्योंकि तमाम जो पेमेंट थी वो कैश की सूरत में की गई थी और पेमेंट जो है वो लाखों में थी। क्योंकि उस वक्त उसके हालात अच्छे थे, वो उसको देता रहा। तो नाजरीन, इसमें ये ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि जब आप किसी को कुछ पैसे दे रहे हो तो उसके लिए किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। तो उसी पे हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। कुरान पाक में भी इस बात पे जोर दिया गया है कि जब इस तरह कोई फाइनेंशियल मैटर या माली मामलात हैं उनमें अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही हो, कोई डीलिंग हो रही हो, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसको लिख लिया जाए। बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि अगर खुद नहीं लिख सकते तो किसी से उजरत पे लिखवा लें। हम इस हुक्म की जो हिकमत है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में हमें उसका एक बड़े नुकसान की सूरत में खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो बहरहाल नाज़रीन, अब जब भी आप किसी को उधार देना लगें तो उसके लिए चंद काम कर लें तो इंशाल्लाह आपके जो पैसे हैं वो बाद में भी रिकवर हो सकते हैं। एक तो जिसको भी उधार दे रहे हैं, चाहे वो आपका करीबी अजीज़ है, चाहे दोस्त है, जो भी शख्स है, क्योंकि उधार अमूमन बंदा अपने करीबी लोगों ही को देता है। किसी राह चलते हुए कोई नहीं पैसे पकड़ा देता है। इस तरह कर्ज हसना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो दे रहे हैं तो उस सूरत में ये करें कि एक तो उसके लिए बाकायदा कोई दस्तावेज और मुआहदा जो है वो लिखवाएं। स्टैम्प पेपर खरीदें, उसमें बाकायदा मुआहदा लिखें, बाकायदा अमाउंट लिखें, टर्म एंड कंडीशन लिखें उधार की, कितने पैसे थे, कब वापस करने हैं और किस पर्पज़ के लिए दिए गए। तमाम डिटेल उसके अंदर जो है वो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। और मुआहदा का जो स्टाम्प है जिसको उधार दे रहे हैं उसके नाम पे निकलवाएं और उसके बाद उसको बाकायदा नोटराइज कराएं ताकि वो रिकॉर्ड आ जाए, नोटरी पब्लिक के रिकॉर्ड में भी आ जाए। इसके अलावा मुआहदे में दो गवाह ज़रूर रखें, क्योंकि माली मामलात को साबित करने के लिए ये ज़रूरी है कि दो गवाह। अगर ख़वातीन हैं तो दो औरतें और एक मर्द,
और अगर दोनों मर्द हैं तो फिर 2 गवाह काफ़ी हैं। और गवाह कोई ऐसे रखें कि जब आपको उनकी ज़रूरत हो तो वो गवाही देने के लिए आए। यानी इस तरह के गवाह ना हों कि जब आपको कल अपना केस साबित करने के लिए अदालत में ज़रूरत पड़े तो वो गवाही देने से इनकार करें। दूसरा, जितनी अमाउंट आप उधार दे रहे हैं उसका एक चेक भी ले लें। ब्लैंक चेक भी दिया जा सकता है। और चेक जो है वो सेल्फ नहीं होना चाहिए, उस पर सेल्फ ना लिखा हो, बल्कि चेक बाय नेम हो, आपके नाम हो चेक। और कोशिश करें कि चेक अनडेटेड हो, क्योंकि चेक जो है उसकी उम्र 6 महीने तक होती है। अगर उस पर डेट लिखी हुई और 6 महीने तक वो पेश न किए जाए तो उसके बाद फिर बैंक जो है उसको डिसऑनर करने से इनकार कर देता है। तो कोशिश करें कि चेक जो है वो अनडेटेड ले और वो आपके नाम, सेल्फ वाला जो चेक होता है वो चेक डिसऑनर नहीं होता, उस पर FIR नहीं हो सकती। दूसरा, ये भी चेक करें कि चेक जो है वो कहीं फोटो चेक तो नहीं है, फोटो अकाउंट का चेक तो नहीं है। अगर फोटो अकाउंट का चेक है तो ये बात ज़हन में रखें कि वो चेक भी डिसऑनर नहीं होगा। फोटो अकाउंट के चेक को कैश करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि जो अकाउंट होल्डर है वो बैंक के ऑफिसर के सामने उसके ऊपर साइन करे और ख़ुद उस वक्त मौजूद हो जब वो चेक कैश हो रहा हो। यानी उसकी मौजूदगी ज़रूरी होती है अकाउंट होल्डर की। अगर अकाउंट होल्डर वहाँ पे नहीं होगा तो चेक कैश नहीं होगा। तो ज़ाहिर है उस सूरत में फिर बैंक उसको डिसऑनर भी नहीं करेगा। तो चेक लेते वक्त ये ध्यान रखें, उस चेक को देख रहे हैं कि उस पर ऊपर फोटो अकाउंट तो नहीं लिखा हुआ, उसकी कोई स्टैंप तो नहीं लगी हुई फोटो अकाउंट की। और हरगिज़ फोटो अकाउंट का चेक ना लें, क्योंकि बाद में ये चेक डिसऑनर नहीं होगा तो आप 489F की जो कार्रवाई है वो नहीं कर सकें। अब चेक लेने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो 489F की जो है वो कार्रवाई हो सकती है अगर वो फर्द उधार देने से इनकार कर दे। दूसरा, ऑर्डर 37 CBC के मुताबिक स्पीडी ट्रायल होता है और ये जो ट्रायल होता है वो आम जो ट्रायल है उससे हट के होता है। इसमें ये टाइम कम कंज्यूम होता है और इसके तहत आप अपने पैसे जो है वो जिस बंदे को आपने उधार दिए होते हैं उसे रिकवर कर सकते हैं। उम्मीद है नाज़रीन आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह।